Please don't kill me. Please. The biggest story from India. Thousands of doctors are on strike across the country. Delhi, Pune, Kolkata, everywhere it's the same story. Doctors have put down their scrubs. They're seeking justice for one of their own, a young doctor who was raped and murdered in Kolkata. ये कहानी है इंडिया की उस लड़की की जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया और बड़े होकर अपने पेरेंट्स के लिए वो खुद के लिए कुछ करने का एक सपना देखा। ईयर 1993 कोलकाता वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ और 12th के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम दोनों क्लियर किए, पर उस लड़की ने मेडिकल में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया और कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल से अपना MBBS कंप्लीट किया एंड देन PG के लिए RG कर मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट किया, जहां उनका रेप और मर्डर हो जाता है। 8 अगस्त 2024 थर्सडे, लेडी डॉक्टर RG कर हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी थी। लेडी डॉक्टर सेकेंड ईयर PG ट्रेनी डॉक्टर थी और RG हॉस्पिटल के चेस्ट डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। लेडी डॉक्टर चाहे कितने भी शेड्यूल में क्यों ना हो, वो रोज अपने पेरेंट्स से बात जरूर किया करते। उस दिन भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को रात 11 बजे फ़ोन किया और अपनी मॉम से बात करी। कॉल पे उन्होंने अपनी मॉम से कहा कि वो अपने पेशेंट को अटेंड करके खाना खाने ही वाली हैं। मॉम से बात करने के बाद वो वापस चले गए अपने ड्यूटी पर और फाइनली रात के 2 बजे उन्हें खाना खाने का टाइम मिला। वो 4 लोगों के साथ खाना खाने चली गई, जिनमें से 2 डॉक्टर ट्रेनीज थे, एक नर्सिंग स्टाफ थी, एक इंटर्न था। खाना खाते खाते वो लोग ओलंपिक्स देख रहे थे। उस रात नीरज चोपड़ा का खेल देख रहे थे और नीरज चोपड़ा ने वहाँ सिल्वर जीता और वहाँ उन 5 ने अपना डिनर ख़त्म किया और लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में अराउंड 3 बजे रेस्ट करने के लिए गए। लास्ट टाइम उन्हें एक इंटर्न ने देखा था जो उनके पास एक रिपोर्ट लेके आता है। अगली सुबह 9 अगस्त ठीक सुबह 7:30 बजे जब लोग उनकी तलाश कर रहे थे, उन्होंने सेमिनार हॉल खोला और उन्होंने देखा एक सेमी न्यूड बॉडी जिसपे कपड़ा नहीं था, जिसकी टांगे राइट एंगल भी थी और आंखों में शीशा घुसे होने के कारण आंखों से खून निकला हुआ था। और ये बॉडी वही लेडी डॉक्टर की थी। लगभग 3 घंटे बाद 11 बजे लेडी डॉक्टर के घर फोन बजता है। यह फोन RG हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का था, जो लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो इमीडिएट हॉस्पिटल आ जाएं। 15 मिनट बाद उनके घर दोबारा फोन जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स इस बात से शॉक थे कि रात ही उन्होंने अपनी बेटी से बात की है और उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी। आखिर उनके पेरेंट्स ये सोच रहे थे आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। उनको इस बात पे यकीन ही नहीं था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर। लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं
उन्हें वहाँ हर जगह भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी से को देखने दिया जाए, और इसके बावजूद उन्हें बाहर वेट करने को कहा जाता है। उनके पेरेंट्स, लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स को लगभग 3 घंटे बाहर इंतजार कराया जाता है रहते, पर उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर जब वहाँ के डॉक्टर्स ने ऐसा देखा, वहाँ के छात्रों ने ऐसा देखा, तो वो इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे, और तब जाके उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी, सिर्फ पिता को। जब उनके फादर अंदर गए, उन्होंने देखा, और उस हालत में कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देख सकता। उनकी बेटी की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी, और उसकी लोअर बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उनकी बेटी की आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उनके चेहरे के हर हिस्से पे सिर्फ घाव ही घाव थे। उनकी लोअर बॉडी पे भी कोई कपड़ा नहीं था। उनके पैर 90 डिग्री वाइड ओपन थे। उनके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा था। उनकी बेटी की बॉडी के पास उनकी बेटी का चश्मा और हेयर क्लिप पड़ा हुआ था, और थोड़ी ही दूर उनकी बेटी का बैग और शूज पड़े हुए थे। अपनी बेटी को इस तरह देखकर उनकी रूह कांप उठी, और उन्हें अपनी बेटी को इस तरह देखकर इस बात का कंफर्म हो गया था कि ये कोई सुसाइड नहीं है। उनकी बेटी का शारीरिक शोषण और उनकी बेटी की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम पे बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि पहला, इसे आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही कराया गया, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार इसे अलग मेडिकल कॉलेज में किया जाना चाहिए था। जब बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो बहुत सारी शॉक करने वाली इंजरीज सामने आई। मैं एक एक करके सारी इंजरीज डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले, उनके फेस और नेक पर इंजरीज थी। उनके फेस पे स्केच मार्क्स थे, जो इंडिकेट करता है कि उन्होंने आखिरी दम तक अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी थी। उनके राइट हैंड की फिंगर टूटी हुई थी। उनका कॉलर बोन टूट चुका था। उनका गला इतना फोर्स के साथ दबाया गया कि उनका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। उनके माउथ को इतना प्रेशर के साथ दबाया गया था ताकि वो चीख ना सके। चीज के फिंगरप्रिंट्स भी थे वहां पर, और उनकी डेथ गला दबाने की वजह से हुई थी। मैं पोस्टमार्टम की डिटेल एक एक करके आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि उस लेडी डॉक्टर के साथ कितनी हैवानियत से रेप करके उसे मार दिया गया था। जैसे ही वहाँ के डॉक्टर को पोस्टमार्टम की डिटेल का पता चलता है, उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है, ये एक रेप और मर्डर का केस है, जिसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। खबर पूरे कैंपस में फैलती है। सारे डॉक्टर्स, नर्सिस, इंटर्न्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि आखिर इस केस को सुसाइड का नाम क्यों दिया जा रहा है, इसे सुसाइड में फ्रेम क्यों किया जा रहा है, जबकि ये एक रेप और मर्डर है। पुलिस को ये समझ आ गया था कि अगर हमने इस केस में लापरवाही बरती तो डॉक्टर्स आउटरीच पे आ जाएंगे, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगेंगे, और ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से फैल सकता है, जिसके चलते 10 अगस्त के दिन एक एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस को इतनी जल्दी इस एक्यूज के बारे में पता कैसे चला? क्या इसी ने लेडी डॉक्टर का मर्डर किया था? क्या इसी ने लेडी डॉक्टर के साथ वो हैवानियत की थी? इस एक्यूज का नाम संजय रॉय था। वहाँ पे सभी लोगों को यह लग रहा था कि संजय रॉय सिर्फ एक स्केपगोट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो विक्टिम की बॉडी से 150 मिलीग्राम का सीमन मिला था, और जो बॉडी की इंजरीज थी, ब्रोकन बोन्स को देखते हुए डॉक्टर्स का साफ कहना था कि यह काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी सिर्फ एक बार में 5 मिलीग्राम सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, और यहाँ का जो